क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। अंकल मुझे मत मारना। अंकल अंकल मुझे मम्मी के पास जाना है। भरोसा, दुनिया का हर रिश्ता इसी भरोसे की बुनियाद पर टिका हुआ है और कहते हैं भरोसा कांच की तरह होता है। विश्वासघात की ठेस लग जाए बस पल भर में बिखर कर चकनाचूर हो जाता है और धोखे की चुभन नासूर बन जाती है दिलो दिमाग में। और अगर धोखा देने वाला कोई अपना हो तो फिर ये घाव कभी नहीं भरता। जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी हुई है, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। आज एक पल में खुशी है तो दूसरे ही पल में गम। इस पल जिंदगी है तो उस पल मौत। लेकिन सब कुछ सहते हुए भी इंसान आगे बढ़ ही जाता है। लेकिन तब क्या किया जाए जब अपनों से हमें विश्वासघात मिले। हटो कुणाल भैया, मेरा प्लेन क्रैश हो जाएगा। तो हो जाने दे, ताऊ जी नया दिलवा देंगे। अरे रे चाची, क्या कर रही हो? हटो ना। मैं नहीं हटूंगी। अपना हेलीकॉप्टर कहीं और जाके उड़ा। माँ हट जाओ, आपको लग जाएगी। क्या कर रहे हो ऋषभ? अब बस भी करो। देखो तुम्हारे पापा अभी आते ही होंगे। पापा को दिखाने के लिए उड़ा रहा हूँ। देखो कितने अच्छे से कंट्रोल कर रहा हूँ मैं इसको। अरे दीदी, डिस्टर्ब क्यों कर रही हो मुझे? दीदी के बच्चे, अभी बताती हूँ तेरे को। जब से पापा ने तुझे हेलीकॉप्टर लाके दिया ना, तब से तुझे इसके अलावा और कुछ नहीं सोचता ना। हाँ? और नहीं तो क्या, बहुत बिगाड़ रखा है भाई साहब ने इसे। किसी की बात ही नहीं सुनता। आने दो तेरे पापा को, जो इतना तू पूरे घर में उधम मचाता है ना। तो ये बेटा, आपसे टकराकर मेरा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ऐसे 10 हेलीकॉप्टर और ले आऊंगा। है ये लो बेटा। ये आप वर्ल्ड के सबसे अच्छे पापा हो। अरे वाह मेरा बच्चा। आप सब लोग अब यहीं पे हैं तो मैं खुशखबरी आप लोगों को सुनाई देता हूँ। क्या खुशखबरी है पापा? बेटा, तुम्हारी दीदी की जल्दी शादी होने वाली है। सच्ची पापा? हाँ बेटा। सविता, तुम सुदर्शन जी को जानती हो ना, जो अपने बिजनेस पे गारमेंट सप्लायर है। उन्होंने अपने बेटे तरुण के लिए अपनी बेटी ममता का हाथ मांगा है। हमारी ममता के तो भागे खुल गए। घर बैठे बैठे इतना अच्छा रिश्ता आया है। अरे लड़के की छानबीन किए बिना ऐसे कैसे रिश्ता तय कर दिया आपने? अरे छानबीन कैसी करनी, उन्हें तो हम सालों से जानते हैं। लेकिन भाई साहब, अपनी बच्ची है, जरा सोच समझ कर रिश्ता तय करते हैं। अरे मैंने सोच समझ कर ही रिश्ता तय किया है, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है कि जैसे तुम्हें रिश्ता हजम नहीं होता, क्योंकि हमारी बेटी को इतनी जल्दी इतना अच्छा रिश्ता कैसे मिल गया है? महेंद्र सिंह, तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। प्लीज, तुमने मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे की? तूने मुझे धोखा दिया, मेरा लाखों का नुकसान कराने के बाद नहीं, यहाँ तक कि मुझे सड़क पे ले जाकर छोड़ दिया, और तुम यहाँ बैठकर अपनी बेटी की शादी की खुशियां मना रहे हो। गिरीश भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? सच बोल रहा हूँ, तुम्हारे भाई साहब ने मुझे धोखा दिया है। डील मेरे साथ हुई थी गारमेंट की, पर एन मौके पर तुम्हारे भाई साहब ने उस सुदर्शन अवस्थी के साथ डील कर ली। बकवास मत करो और निकलो, जाओ यहाँ से। कान खोल के सुन ले, जब तक मेरे नुकसान की भरपाई नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। बद्री, मुरली, निकालो इसको यहाँ से, निकालो। छोड़। महेंद्र सिंह, तुम गलती कर रहे हो, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। मैं तुझे खून के आंसू रोलूंगा महेंद्र सिंह, याद रखना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम लोग सब ऐसे ही खड़े रहोगे या कुछ तैयारियां भी करोगे? अरे कल ही वो लोग देखने के लिए आने वाले हैं ममता को। ये है मेरी ममता।
और ममता दीदी ये है मेरे जीजू। ममता हमें बहुत पसंद है महेंद्र जी। अब जल्दी इसकी शादी की डेट फिक्स करवा दीजिए। भाई साहब, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। जी भाभी जी कहिए। दरअसल बात यह है कि तरुण के दादा की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो चाहते हैं कि तरुण की शादी जल्दी हो जाए। अब जैसा आप चाहें सुदर्शन जी, ममता अब आपकी अमानत है और मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये अमानत आपको सौंप दूं। तो ठीक है भाई साहब, आज से 15 दिन के अंदर जो भी मुहूर्त निकले आप शादी के लिए निकलवा लीजिए। जैसे आप सही समझे। सिर्फ 15 दिनों में? हाँ हाँ ऋषभ जी, 15 दिनों में आपकी दीदी ससुराल चली जाएगी। तो ठीक है, फिर मैं मेरी दीदी के बिना नहीं रह सकता, तो मैं भी उनके साथ ससुराल चला जाऊंगा। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। है मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस, और तुम्हारे पास क्या है? चिंता मत करो बेटा, बहुत जल्दी ये सवाल तुम खुद से करने वाले हो। पढ़ू क्यों पापा? क्योंकि ये सब ऐशो आराम छीनने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अपने बेकार के कामों में लगे रहते, कुछ होश ही नहीं है कि घर में क्या हो रहा है। अब तो ममता का भी इतने अच्छे और पैसे वाले घर में रिश्ता हो गया है। आप तो चाहती थी ना ममता की शादी हो जाए। हाँ, मैं चाहती थी, मगर इतने अच्छे घर में हो जाए ये कभी नहीं चाहती थी। खुशियां तो जैसे भाई साहब और भाभी जी के घर में डेरा डाले रहती है। पहले तो इस बात की खुशी थी कि चलो उनके एक बेटी है। ममता के होने के 12 साल बाद इतना हवन, पूजा पाठ, इलाज कराने के बाद भी जब कुछ नहीं होता था ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। ऐसा लगता था जैसे कि सब कुछ मेरे कुणाल को मिलने वाला है। मगर नहीं, भगवान को तो मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती। ऋषभ पैदा हो गया, सारे सपनों पर पानी फिर गया। बेटा अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो हाथ मलते रह जाएंगे। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं पापा? ताऊ जी तो बिजनेस के बी तक नहीं छूने देते हैं मुझे। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। सर आपने बुलाया मुझे? अरे हाँ सतीश, देखो ये ममता की शादी का कार्ड है, इसे छपने के लिए दे दो। तुम्हें पता है ना 26 तारीख को शादी फिक्स हुई है। तो इस हिसाब से 20-21 से तो सारे मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। तो सतीश, उनके ठहरने का इंतजाम बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। और सुनिए जी, 20 तारीख से घर की रसोई में भी खाना नहीं बनेगा। क्यों? अरे हमारी बिटिया की शादी है, आप राम जी हलवाई से कहलवा दीजिए। ठीक है, देखो बोल देना तुम राम जी को। हैं? जी। अरे भाई साहब, एक अकेली जान से क्या क्या काम करवाएंगे आप? थोड़ा काम कुणाल को भी दे दीजिए। हाँ भाभी जी, कुणाल भी अब बड़ा हो गया है, उसे भी कामों की जिम्मेदारी देनी चाहिए आपको। तो ठीक है, कहाँ है कुणाल? कुणाल, कुणाल, अब बताओ किसे दे जिम्मेदारी? अरे भाभी जी, रहने दो, कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है इस घर में कौन जिम्मेदार है और कौन काम करेगा। और गजेंद्र, तुम भी समझ लो कि कुणाल अब कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अरे उसे अपने दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करने से फुर्सत मिले तब तो वो कुछ सीखे। सतीश जल्दी जाओ, मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ। जब देखो तब महेंद्र भाई साहब मेरे बच्चे को कोसते रहते हैं, उसकी इंसल्ट करते रहते हैं, और आप कुछ बोलते ही नहीं। तो क्या करता मैं? हाँ, है कहाँ तुम्हारा लाडला? जब भी उसे घर पे होना चाहिए वो नहीं होता है। आस्ताना मार ही दिया मुझे भाई साहब। क्या कहता मैं उन्हें? जब सिक्का हमारा ही खोटा है। हाँ, अब आप भी मेरे बच्चे को ही कोसिए। अरे अन्याय तो हमारे साथ होता है शुरू से ही। जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे तब भी न जाने क्या हेरा फेरी करके सब कुछ अपने नाम करा लिया और तुम्हें पकड़ा दी एक छोटी सी फैक्ट्री। पर कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहा है। मेरे बच्चे का हिस्सा मार के अपने बच्चे को देंगे तो उनका कभी भला नहीं होगा, मैं बता ही देती हूँ। जरा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो आफत आ जाएगी। अब और क्या बताएगी? मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि ममता का ये रिश्ता टूट जाए और महेंद्र भाई साहब की सारी अकड़ निकल जाए। भाभी जी, शादी में बहुत कम बचा है और इतनी सारी शॉपिंग इतनी जल्दी होगी कैसे? अरे तू चिंता मत कर,
अभी हम चलते हैं, कुछ कपड़े और साड़ियाँ खरीद लेते हैं और आज ही शाम को जाकर लालजी भाई के वहाँ ज्वेलरी पसंद कर लेंगे। हाँ ठीक है। अरे ये नन्हे महाराज कहाँ चल दिए? ये नन्हे महाराज दीदी के साथ जा रहे हैं। अरे तुझे क्या समझ आएगा वहाँ? मुझे सब कुछ समझ में आता है, अब चलो तो सही। अरे क्या हुआ? अरे कोई बताएगा क्या हुआ? पता नहीं बेटा, अभी एक बाइक वाला आया और उसने जोर से एक पत्थर फेंका और ये कांच टूट गया खिड़की का। कौन था? ममता दीदी, आप जानती है क्या उसे? नहीं, मैंने नहीं देखा, उसका मुंह ढका हुआ था। उसकी इतनी हिम्मत। आप सब अंदर जाओ, मैं देखता हूँ कौन था। ऋषभ, ममता, चलो अंदर चलो। क्या पता अभी भी कोई घात लगाकर बैठा हो। ममता की शादी के बारे में सोचना छोड़ दो। इस बार पत्थर था, अगली बार तेजा होगा। सोचने वाली तो बात यह है, कितनी हिम्मत हुई कैसे किसी लड़के की कि वो हमारे घर पे आ जाए और पत्थर फेंक के चला जाए। चलो ये बात भी ठीक है, पर इससे भी बढ़ गई ये कि वो हमें धमकी भी दे रहा है। घर के ही किसी आदमी ने साथ दिया होगा उसको, वो ना हो इसी घर में कोई आस्तीन का सांप। इसका मतलब साफ है दीदी ही जानती होगी उसे, इनके ही पहचान का होगा कोई। इसे मार के सच का पता नहीं चलेगा भाई साहब। जिससे पूछना चाहिए उससे तो अभी तक आपने एक बार भी सवाल नहीं किया। ममता, तुम्हें पता है किसने पत्थर फेंका? मैं नहीं पापा, मैं नहीं जानती। जोर से बोल। मुझे नहीं पता, माँ सच में मैं नहीं जानती। अच्छा, तो मुझे पता चल गया कि तू उसे जानती है, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दीदी, आप रो रही हो? नहीं बेटा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? पापा ने बहुत डांटा ना आपको? नहीं, ये सब उस गंदे लड़के की वजह से हुआ है ना। आप रो मत दीदी, मुझे अगर वो लड़का मिला उसे छोड़ूंगा नहीं, पुलिस में दे दूंगा। ठीक है, मैं भिजवा देता हूँ जी। क्या हुआ? ज्वेलर्स का फोन था, जो तुम ज्वेलरी पसंद करके आई थी ना, वो तैयार है, लेने जाना। अरे वाह, तब तो कुणाल चला जाएगा। हाँ। जा बेटा, लालजी भाई के यहाँ से गहने उठा ला। नहीं नहीं, कुणाल नहीं जाएगा। सतीश, तुम जाके गहने ले आओ। उसे पहले से ही बहुत काम है, उसे रहने दीजिए भाई साहब। पर फिर ये गहनों का मामला है भाई साहब, हमारे घर का बच्चा जाएगा तो हम निश्चिंत रह सकेंगे ना। बाहर वालों का क्या भरोसा। मुझे सतीश पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं उसे भेज रहा हूँ। जाओ तुम। जी। वाह भाई साहब, एक घर का नौकर आज अपने खून से ज्यादा जरूरी हो गया आपके लिए। कुणाल सौतेला नहीं है, इस घर का वारिस है वो। हाँ हाँ, फिर भी सतीश ज्यादा काबिल है और भरोसेमंद है। और हाँ, आप सब कान खोलकर सुन लीजिए, मुझे मेरी बेटी की शादी में कोई तमाशा नहीं चाहिए। दर्शन जी का फोन। हेलो, एक जरूरी बात करनी है आपसे। जी कहिए। वो बात फोन पे नहीं हो सकती है, आप प्लीज घर आ जाइए। ऐसी क्या बात है? आप आइए तो सही। ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। क्या हुआ? ये तो घर जाकर ही पता लगेगा। क्या बात है सुदर्शन जी, आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है महेंद्र जी। आज एक फोन आया था, पता नहीं कौन था, कह रहा था कि अगर हमने ममता की शादी तरुण के साथ की तो वो उसे जान से मार देगा। ओह, ये सब क्या हो रहा है भाई साहब? अरे आप तो जानते हैं सुदर्शन जी, बिजनेस में बहुत सारे ना चाहते हुए भी दुश्मन पैदा हो जाते हैं। पता नहीं किसी को इसमें मजा आ रहा होगा इस तरह की हरकत करके।
आप परेशान ना होइए। देखिए भाई साहब, बात तो परेशानी की ही है। अगर हमारे तरुण को कुछ हो गया तो? अरे कैसी बातें कर रही भाभी जी, कुछ नहीं होगा। तरुण हमारा भी होने वाला दामाद है, हम उसे किसी खतरे में नहीं डालेंगे, आप भरोसा रखिए। मेरे ख्याल से तो हमें पुलिस कंप्लेन कर देनी चाहिए। अरे नहीं सुदर्शन जी, प्लीज पुलिस में कंप्लेन मत कीजिएगा, बिना बात समाज में बात फैल जाएगी। हम जल्दी पता लगा लेंगे कौन है इस सब के पीछे। क्या हुआ? नहीं हुआ जिसका डर था। उन लोगों के पास भी धमकी आई है कि अगर तरुण और ममता की शादी हो गई तो वे तरुण को मार देंगे। हाय राम, वो लड़का वहां तक पहुंच गया। तुम्हें क्या पता कौन था वो? अरे मुझे नहीं तो ममता को तो जरूर पता होगा। ममता सच सच बता दे, कौन है इन सब के पीछे? पापा मुझे नहीं पता। तो ममता मेरी सब्र का इम्तिहान मत लो, जो भी सच है वो बता दो। पापा मुझे सच में नहीं पता ये सब कौन कर रहा है। नहीं पता, नहीं पता। नहीं पापा नहीं, दीदी ने कुछ नहीं किया, अपने मत मारी। सर ये सारी के कागज। कुछ और काम सर? नहीं। सतीश, कुछ पता चला किसने पत्थर फेंका था? नहीं, यहाँ आसपास तो हर जगह देख लिया, अपने कस्बे से कोई नहीं था। शायद कोई बाहर से ही आया था, पर सर ऐसा लगता है जैसे कोई आपका नाम बदनाम करना चाहता है समाज में। मेरे ख्याल से इस लड़के की शिकायत हमें पुलिस से कर देनी चाहिए। हाँ हाँ, आप लोग तो यही चाहते हो ना कि पुलिस यहाँ आए और मेरी बेटी बदनाम हो जाए और उसकी शादी टूट जाए। आप कैसी बातें करते हैं भाभी जी, ममता हमारी भी बेटी। रहने दो देवर जी, ये झूठा प्यार मत जता। अगर ममता को आप अपनी बेटी समझते ना तो ये पुलिस वाली बात ना आप अपनी जबान पर लाते ही नहीं। ये हमारी बेटी है, हम देख लेंगे, हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। धमकी देना बहुत बड़ा क्राइम है, इसलिए इसकी जानकारी हमें तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। लेकिन महेंद्र सिंह ने अपने घर की इज्जत का हवाला देकर उसे जो धमकियां मिल रही थी वो नजरअंदाज कर रहा था, जिसका शायद आगे चलकर उसे बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। सीमा, ऋषभ को बुला देना। ठीक है। देखो, सबका अच्छी तरह से ध्यान रखना, किसी मेहमान को कोई परेशानी ना होने पाए। ठीक है सर। ना? हाँ, ठीक है। गजेंद्र, मैं अभी आ रहा हूँ, तब तक तुम सबका ध्यान। जी जी ठीक है। भाभी जी, आप भी हल्दी लगा दो बिटिया के। चलो बेटा, उठ के नहा लो और तैयार हो जाओ। पर माँ, ऋषभ ने तो मुझे हल्दी लगाई नहीं, उसको तो बुलाओ। सब जगह देखा ममता, लेकिन ऋषभ कहीं नहीं मिला। ऐसे कैसे कहाँ चला गया? मैं देखती हूँ उसे, यही कहीं होगा। हेलो, हाँ दीपक, ऋषभ आया है कि तुम्हारे यहाँ? नहीं आया? अच्छा। आसपास सब जगह ढूंढ ली, कहीं नहीं मिला। रो मत भाभी, ऋषभ मिल जाएगा। महेंद्र सिंह जी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को ढूंढ लाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। देखिए, आप परेशान मत होइए, हम उसे ढूंढ लेंगे। वैसे कितने देर से गायब है? 2-3 घंटे हो गए
साथ। 2-3 घंटे? 24 घंटे से पहले हम FIR नहीं लिख सकते। अच्छा ठीक है, आप बच्चे का फोटो दे दीजिए। जी जी सर। सर ऋषभ नाम है इसका, 10 साल का है। कपड़े कैसे पहने थे उसने? सर येलो कलर का कुर्ता और व्हाइट कलर का पजामा पहन रखा था सर। सर ये मेरे कारखाने का सारा काम संभालता है। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? काम से गया था, पर हुआ क्या? सतीश, पता नहीं ऋषभ कहाँ चला गया है, मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा? और जब मैं यहाँ से गया था तो वो तो यहीं था। मगर अब नहीं है। तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता। पर कुणाल, तुम्हें तो पता होगा ना? मुझे कैसे पता होगा? अरे जब मैं रिसेप्शन हॉल के मैनेजर से फोन पे बात कर रहा था, तब तुम ही तो ऋषभ को कहीं लेके जा रहे थे ना अपने साथ। सुन जरा। तो फिर कहाँ लेके गया था ऋषभ? ये सब अचानक चॉकलेट के लिए जिद करने लगा। मैंने उसे मना किया, फंक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद चलेंगे। वो नहीं मान, तो मैं उसे दुकान पर ले गया था, लेकिन हम जल्दी ही वापस आ गए थे। तो उसके बाद ऋषभ कहाँ गया? मुझे नहीं पता सर ये सब कहाँ है। जाते हुए सतीश ने देखा था, आते हुए किसी ने देखा था इसे? हाँ, किसी ने नहीं देखा है? अब सीधे सीधे बताएगा या फिर? मैं झूठ नहीं बोल रहा इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता कि ऋषभ। चल ये सारी कहानी ना पुलिस स्टेशन में सुनाना। ये आप ठीक नहीं कर रहे भाई साहब। मेरे बच्चे को बलि का बकरा बना रहे। कोई नहीं मिला तो मेरे बच्चे का नाम लगा दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया भाई साहब, इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। बोल सच क्या है? जितनी बार पूछिएगा मैं यही कहूंगा, मुझे नहीं पता है ऋषभ का, क्योंकि यही सच है सर। तेरे कहने से झूठ सच हो जाएगा क्या? हमें पता है तुम्हारे बीच प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम चल रहा है। तो क्या मैं अपने भाई को उठाऊंगा सर? तिवारी सर, लगता है इसकी कुटाई में कुछ कमी रह गई, शायद फिर से कूटना पड़ेगा इसे। बताता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कौन कर सकता है। कौन है वो? सर कुणाल को हमने खूब तोड़ा। उसने एक बात का जिक्र किया जो घर वालों ने हमसे छुपाई थी। वो क्या? सर ममता की शादी फिक्स होने के बाद उनको और उनके समधियों को धमकियां मिल रही थी शादी तोड़ने के लिए। जी हाँ, ये बात सही है। तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? इतने बड़े लापरवाह कैसे हो सकते हैं आप? आपको उसी वक्त पुलिस कंप्लेन लिखवानी चाहिए थी। अब तक तो अपराधी हिरासत में होता, ऋषभ भी सेफ होता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई इंस्पेक्टर साहब। आप हमारे बेटे ऋषभ को कहीं से भी ढूंढ लाइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप धीरज रखिए। वैसे ममता, तुम्हें किसी पर शक है? कौन हो सकता है वो? नहीं सर, मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में। नहीं, कभी कॉलेज में या बाहर या बाजार वगैरह में कोई अप्रोच किया हो? नहीं सर, अगर किया भी होता तो मुझे कभी बताया नहीं किसी ने। ममता, आपका मोबाइल हमें चाहिए। क्यों सर? आपके कांटेक्ट डिटेल से शायद उस लड़के तक हम जल्दी पहुंच पाएंगे। ऐसे मुजरिम आपके आसपास ही होते हैं, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते। सर ठीक है, चलो। माँ, कहीं मेरी वजह से तो ऋषभ। नहीं बेटा, ये सब मत सोच, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा ऋषभ जल्दी मिल जाएगा हमें। मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। पहले हमको धमकी मिली और अब ऋषभ गायब है। आगे ना जाने क्या क्या होगा। मुझे तो लगता है ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए। ऐसा कैसे कर सकते हैं प्रेमा? अभी उनके घर में इतनी बड़ी घटना घटी है और हम जाकर उनको ये खबर दे दें, ये समय सही नहीं है। हाँ, एक बार ऋषभ मिल जाए तो फिर हम रिश्ता तोड़ सकते हैं। क्या बोलते हो तरुण? जैसा आप ठीक समझे बाबा।
गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है सर, आप रात भर सोए नहीं? प्लीज थोड़ा आराम करिए, चाय लीजिए। तिवारी जी, ऋषभ नहीं मिला, पता नहीं बेचारा बच्चा किस हाल में होगा। सर गुड मॉर्निंग। सर ममता के सारे कॉन्टेक्ट्स थे, कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा है सर। कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई चैट्स नहीं। हो सकता है उसने सब चैट्स डिलीट कर दिए। नहीं सर, वो भी चेक कर लिया सर, सब नॉर्मल है सर। ये क्या हो रहा है अवधेश? हम लोग एक बच्चे को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ऋषभ का हर करीबी, हर रिश्तेदार अब शक के घेरे में है। हर कोई यही सोच रहा है कि ऋषभ जैसा छोटा सा मासूम सा बच्चा, उसने किसी का क्या बिगाड़ा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और के किए की सजा वो भुगत रहा था? ऋषभ की जिंदगी अब दांव पर लगी थी। अगर जल्द से जल्द अपराधी नहीं पकड़ा गया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी पुलिस को कोई सिरा नहीं मिल पा रहा था। वो उस कड़ी को ढूंढ रही थी जो उन्हें उस अपराधी तक पहुंचा सकती थी। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल था, कौन था वो अपराधी और उसने क्यों किया था ऋषभ को किडनैप? माँ पानी पी लो। नहीं, ऋषभ जब तक नहीं आ जाता मैं पानी नहीं पीऊंगी। माँ ऐसे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। भगवान आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा भाभी जी। चाची, मेरे बेकसूर बच्चे को जेल भिजवाकर आप अपने बच्चे की सलामती कैसे मान सकती हैं? क्योंकि अभी भी वो पुलिस कस्टडी में है, पुलिस को अभी भी उस पर शक है। वो भी आपकी वजह से। अरे वो भाई है ऋषभ का, उससे बहुत प्यार करता है, वो उसके साथ कभी बुरा नहीं करेगा। मुझे विश्वास नहीं, जब से ऋषभ पैदा हुआ है वो तुम लोगों की आंखों का कांटा बना हुआ है। क्योंकि तुम लोगों ने तो ये सोच रखा था कि ममता की शादी होते ही सारी प्रॉपर्टी कुणाल की हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब तुम लोगों ने ये प्लान बनाया है? एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे ऋषभ को कुछ भी हुआ तो सारी प्रॉपर्टी को आग लगा दूंगा, मगर तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। आखिर मार ही डाला ना तुमने हमारे बच्चे को। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दीजिए महेंद्र जी ने, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? नहीं, अभी हमारी तहकीकात पूरी नहीं हुई है। इंस्पेक्टर साहब, तहकीकात करनी है तो इस ममता के आशिकी कीजिए जो हमें धमकी देकर गया था। जबान संभाल कर बात करो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो लगता है कि मेरे घर पे जो पत्थर फेंका था वो भी इनका ही लाया हुआ आदमी था। बस बहुत हो गया भाई साहब, हर बार हर बात पर हम ही पर शक करते। अरे अपने गिरेबान में झांकिए, आपके रूखे बर्ताव के कारण आपने कितने दुश्मन बना लिए हैं। एक तो उसी दिन घर आकर आपको बर्बाद करने की धमकी दे गया था, भूल गए क्या आप? किसकी बात कर रहे हैं आप? गिरीश भाई की। सच सच बता, ऋषभ को तूने क्यों मारा? बहन सिंह से अपने नुकसान का बदला लेने के लिए ना? मैं भला किसी के बच्चे को क्यों मारूंगा? मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। उस दिन धमकी तो तूने ही दिया था ना। साहब, मेरा काफी नुकसान हो गया था तो मैं गुस्से में था तो भड़ास निकाला था, मगर मुझे नहीं मालूम कि ये सब हो जाएगा। कुणाल के साथ मिलकर ये सब किया ना तूने? कौन कुणाल साहब? मैं किसी कुणाल को नहीं जानता। ज्यादा बोला मत बन, गजेंद्र का बेटा। देखिए साहब, मेरा नाम किसी के साथ जबरदस्ती मत जोड़िए, मैंने किसी के साथ मिलकर कुछ नहीं किया। सर, ऋषभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। इसके मुताबिक ऋषभ की मौत 5 घंटे पहले ही हुई है और कुणाल 18 घंटे से हिरासत में है। ये भी तो हो सकता है कि उसके साथ कोई और भी हो, उसका पार्टनर, जिसने उसके अरेस्ट होने पर ऋषभ को डर के मार डाला हो। सर, गिरीश भी हो सकता है।
सर, ये ऋषभ के घर के सभी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इसमें कुछ भी सस्पिशियस तो दिखाई नहीं दिया। हाँ, हल्दी वाले वक्त कुणाल की मोबाइल लोकेशन उसके घर के बाहर दिखी थी, करीब 10 मिनट के लिए। उसने किसी राजेश नाम के लड़के को कॉल किया था और पता चला ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। काफी जिगरी हैं सर। अब तुम लोग सच सच बता दो, तुम दोनों ने मिलकर कैसे प्लान किया था ऋषभ के किडनैप का? किडनैपिंग? हमने कुछ नहीं किया सर। चुपचाप सच सच बता दो, बहुत हो गया तुम्हारा, वरना खाल उधेड़ दूंगा तुम दोनों की। सर हमने कुछ नहीं किया सर, हम तो ममता से प्यार करते थे सर, सच्चे दिल से, लेकिन कभी उसको बताया नहीं, बस दूर से देखते थे। और इसलिए तुमने उनके घर पे पत्थर फेंका, तरुण को धमकी भी दी, और जब बात नहीं बनी तो ऋषभ को ही किडनैप कर लिया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है सर, इतनी हिम्मत होती तो मैं ममता को प्रपोज करता सर। सर कुछ नहीं किया सर मैंने, सर जाने दो सर, सर जाने दो, कुछ नहीं किया मैंने, जाने दो। सर, राजेश का फोन लोकेशन चेक कर लिया है सर। ये देखिए सर, उस टाइम पे जितनी भी धमकियां मिली थी वो घर पे ही था सर। और उसका एलिबाई? सर उसने जो भी बोला वो सच था सर। सारे सस्पेक्ट्स टटोल लिए और सारे इशारे उस अननोन आशिक की तरफ ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो हमें मिल नहीं रहा। जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। सर, ऋषभ घर से गायब हुआ है, इसका मतलब है कि इस कांड में कोई घर का ही आदमी शामिल होगा, या ऐसा आदमी जिसका घर पे आना जाना लगा हुआ हो। और सर, हल्दी के वीडियो के फंक्शन में भी कुछ खास तो मिला नहीं। आजकल लोग अपने मोबाइल से फंक्शंस में फोटोज निकालते हैं और वीडियोस बनाते हैं। जितने भी लोग वहां मौजूद थे उनके फोन्स चेक करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। जी सर। आई लव यू अनन्या, इसलिए शादी तोड़ने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। कौन आया होगा? पता नहीं, लेकिन तुम वहां छुप जाओ। हमें आपका मोबाइल चेक करना है। मैं मेरी दीदी के बिना नहीं रह सकता, तो मैं भी उनके साथ ससुराल चला जाऊंगा। आप रो मत दीदी, मुझे अगर वो लड़का मिला उसे छोड़ूंगा नहीं, पुलिस में दे दूंगा। मत रो बेटा, थोड़ा सब्र कर। ऋषभ, सब मेरी गलती है माँ। ये सब ना मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है। नहीं, मुझे भी सब कुछ छोड़ दे, मुझे भी मर जाना चाहिए। ममता, मुझे भी मर जाना चाहिए। ममता, ममता मर जाना चाहिए। क्या कर रही? छोड़ दे। क्या कर रही है? ऋषभ हमें पहले ही छोड़कर चला गया बेटा, अब तो हमें किस बात की सजा दे रही है? पापा, मुझे ऋषभ के पास जाना है। बेटा तुमने कुछ नहीं किया, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है पापा, सब मेरी गलती है। सर ये देखिए, ये ममता की सहेली सीमा के फोन से बने हुए वीडियो। अरे ये हमसे कैसे मिस हो गया भाई? सुनिए जी, मैं क्या कह रही हूँ कि जब हम लोग आ ही गए हैं तो क्यों ना तरुण और
ममता की शादी कैंसिल करने की बात कर ले। चिंता मत करो प्रेमा, जिस घर में मौत हो जाती है ना, 1 वर्ष तक वहां पे घर से भी कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकलता। शादी लेट होगी तो हमें बहाना मिल जाएगा शादी कैंसिल करने का। महेंद्र सिंह जी, पुलिस? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? हमें ऋषभ के कातिल का पता चल गया। कौन है? उठ। अरे चल, ये क्या कर रहे हैं? चल इधर। अरे पुलिस स्टेशन चलो, वहां खातिर करेंगे तुम्हारी। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये हमारा सबसे वफादार मुलाजिम है, ये ऐसा कर ही नहीं सकता। इसने क्या किया और क्यों किया है सब पता चल जाएगा। लेकिन ये ऐसा क्यों करेगा? इसके पास ऐसा करने की कोई वजह ही नहीं है। महेंद्र सिंह जी, हमारे पास सबूत हैं और वजह भी पता चल जाएगी। ले चलो इसे। चला चल। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तुम्हें क्या लग रहा था कि तू बच जाएगा? हाँ? ये देख, देख इस वीडियो को ध्यान से देख। तू ही है ना इसमें? देख, ये हल्दी फंक्शन का वीडियो है, सीमा ने लिया था। अब खुश हो तुम? हाँ, बहुत। तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ अभी। ठीक है। अरे ऋषभ, बाप रे, इतनी सारी चॉकलेट्स। हाँ, कुणाल भैया ने दिलाई। वेरी गुड। तुम्हें और चॉकलेट चाहिए? हाँ, बिल्कुल चाहिए। तो वहां जाओ ऊपर उस कमरे में, वहां रखी है मैंने ढेर सारी चॉकलेट्स। जाओ जाओ, भाग के जाओ। अरे सतीश, इस कार्टन में क्या है और कहाँ ले जा रहे हैं इसे? जी, ये फूल घर की सजावट के लिए आया था, तो उसने ऊपर से सारे अच्छे फूल रख दिए, नीचे वाले फूल खराब है, बस वही वापस करने जा रहा था। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आना, काम बहुत पड़ा। जी चलो। ठीक है, ठीक है। क्यों किया तूने ये सब? हाँ? और ये दूसरा नंबर किसका है? ये नंबर तुम्हारे नाम से है और यूज कोई और कर रहा है। सर, ये वीडियो कॉल वाले लड़के की डिटेल्स है। इस फोन से इस नंबर पर काफी बातचीत होती रहती है। पता किया तो ये नंबर इसी लड़के का है। और ये लड़का अकेला नहीं था, इस फोन नंबर का मालिक उसका पार्टनर है। वन है वो आदमी। बोल। अच्छा, तो तू नहीं बताएगा? चल अपना फोन दे, निकाल। हेलो सतीश, तुम ठीक तो हो ना? पुलिस ने तुम्हें छोड़ दिया क्या? ये तो ममता की आवाज है। हेलो सतीश। हम ऋषभ को मारना नहीं चाहते थे, हम बस ये किसी तरह शादी रोकना चाहते थे। लेकिन क्यों? मैं और ममता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और ये बात हमने सबसे छुपाए रखी। महेंद्र जी तो तुम्हें अपना फैमिली मेंबर समझते थे, फिर छुपाया क्यों उनसे? फैमिली मेंबर तो सिर्फ कहने के लिए थे, असल में तो वो हमें एक नौकर समझते थे जिसकी उन्हें बहुत जरूरत थी।
और वो ममता की शादी अपने ही कास्ट के किसी ऊंचे खानदान में करना चाहते। दिन रात हमारे दिमाग में एक ही चीज चलती रहती थी कि शादी को कैसे रोके। इसलिए पहले हमने उन्हें डराने के लिए उनके घर पे पत्थर फेंका, उसके बाद तरुण का घर फोन करके वो धमकी भी दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हमने ऋषभ को किडनैप करने का प्लान बनाया। कुछ ही दिन की बात थी, एक बार ऋषभ गायब होता तो सब लोग उसको खोजने लग जाते और शादी की तारीख टल जाती। उसके बाद हम ऋषभ को लौटा देते, लेकिन अंकल मुझे मत मारना। अंकल अंकल मुझे मम्मी के पास जाना है। सुनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा अगर तुम मेरी बात मानोगे तो। चलो अभी खाना खा लो। नहीं, मुझे अपने हाथ से खाना है। चलो खा लो अभी। नहीं, मुझे अभी सो जाना है। चलो एक शादी रुकवाने के लिए ने एक मासूम बच्चे को मोहरा बना दिया, उसे जान से मार दिया। हमने जानबूझकर नहीं किया। मगर गुनाह तो तुम दोनों से हुआ है ना, और इसकी सजा तुम दोनों को ही मिलेगी। महेंद्र सिंह जी। जी। ममता कहाँ है? क्या हुआ साहब? आप बताइए तो सही, कहाँ है वो? बात क्या है? एक बार ममता आ जाएगी अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा। वो तो बहुत देर से अपने कमरे में है। उसका कमरा कौन सा है? वो सामने वाला। ममता, ममता, दरवाजा खोलो। ममता, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। ममता 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 मम्मी पापा, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। ऐसा गुनाह जिसकी कोई माफी नहीं, सिर्फ सजा मिलनी चाहिए, और वो सजा मैं अपने आप को दे रही हूँ। मुझे माफ कर देना। ऋषभ के साथ जो कुछ भी हुआ उसका कसूरवार कौन था? महेंद्र सिंह, जिन्हें रूढ़िवादी विचारों और झूठी शान के साथ रहना मंजूर था, या फिर ममता और सतीश, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों को धोखा दिया? ये सच बात है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो प्यार से ज्यादा जात पात को महत्व देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है कि ऐसे प्यार करने वालों को यह अधिकार मिले कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो अपराध के रास्ते पर चलकर किसी की भी जान ले। ये किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं है। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।